नाम ही है इसलिए इसका नाम रखा गया है रामचरितमानस। इस चरित्र में तालाब में डुबकी लगा। हमने कहा आपसे 2 मिनट मिलने। आओ जरा आज श्री राम कथा कहाँ पर चल रही है? आज अखंड संधाम में शिवोहम धाम में जी कथा का प्रारंभ हो रहा है। प्रथम दिन है आज, और प्रथम दिन में राम नाम की महिमा का उद्देश्य किया है। आज पितरों को पार करने के लिए, पाप और ताप से बचने के लिए, पाप और ताप की जड़ वासना है, इस वासना को भगाने के लिए राम नाम ही सबसे बड़ा है। इस वासना का स्थान हृदय में रहता है, तो हृदय में वासना की जगह भगवान श्री राम को धारण कर उनके जिह्वा से उनका नाम का जाप करना ही इंद्रों सर्वोपरि है। राम नाम का अर्थ यही है कि सारे सुखों को लूटने के लिए राम नाम का जाप सबसे प्रिय है। राम नाम से संसार के जगत के सारे पाप कट जाते। राम सकल नामंत अधिका हो नाथ खड्गन बदका। पक्ष में राम कथा का भाषण पहली बार देखा जाएगा, पहली बार रहेगा। पितर पक्ष में पितरों को पार करने के लिए राम नाम ही सबसे बड़ा उपाय है। जब केवट के सामने भगवान खड़े तो केवट ने यही कहा था, प्रभु मेरा तो उद्धार हो ही गया, अब मेरे पितरों का और हो जाए। तो पितर पार कर पर मुझे गयो लय पार। पहले उसने अपने पुरखों को पार किया, भगवान के चरणों तक को धो करके, फिर उसने जैसे ही पिंडदान किया तो भगवान से कहा, प्रभु अब ऐसा मंत्र उच्चारण करिएगा जैसे मेरे पितर पार हो जाए। भगवान श्री राम सुनकर के मुस्कुराने लगे, और जैसे ही भगवान ने इशारा किया उसने अपने पितरों को जल दिया। जल दे करके ही उसका पितरों का उद्धार हो गया। फिर मुदित गयो लय पार, भगवान को उसने गंगा पार करा दिया, गंगा से नैया में उठार करके। और पितरों का पार उपाय करने का एक ही उपाय है राम कथा, राम नाम। राम नाम से सारे पितर जीवन के जीते जी पार, और न रहने पर ही पार गति हो रही है राम कथा। शिवोहम धाम अखंड श्री राम, अखंड शिवोहम धाम रान लक्ष्मी पार्क के सामने। इसके द्वारा जा रही है। ये समस्त लोग यहाँ के जो पदाधिकारी है, रामचरितमानस समिति बनी है, इस समिति के जो अध्यक्ष हैं श्री आरपी गुप्ता और रमेश चंद्र सराफ, और भी अग्रवाल लोग हैं, यहाँ के जो माननीय गण हैं। हर वर्ष ये 7वीं राम कथा है, यहाँ लगातार चलते चलते। आपका आगमन कहाँ से हुआ, क्या नाम है? हमारा नाम गोपाल नायक है। बाबू जी क्या नाम है? रमेश चंद्र सराफ। आज बाबू जी राम कथा हो रही है। ये राम कथा हमारी
सामूहिक लगातार गत 6 वर्ष से चली आ रही है। ये 7वां वर्ष है इसका, और इसका मूल उद्देश्य और लक्ष्य है कि जो हमारे पूर्वज हैं उन सबके प्रति श्रद्धांजलि और उनके करने के लिए हम सब मिलकर सामूहिक रूप में यहाँ पर जितने भी आते हैं उन सबका सहयोग इसमें है। ये किसी की व्यक्तिगत नहीं है, ये हमारी सामूहिक राम कथा है, और इसमें हमारा सभी को निमंत्रण है कि वो आएं और अपने पूर्वजों के आवाहन पर उनको इस कथा को सुनाकर उनके साथ साथ हमारा भी मुक्ति का जो सन्मार्ग है वो प्रेषित हो। इस उद्देश्य के साथ हम सभी बैठकर इस राम सभा के आयोजन को पूर्ति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वो हम सबको एकता बनाए रखने के लिए ऐसी सद्बुद्धि दें कि हम हमेशा इसको आगे बढ़ाते रहें। राम कथा के द्वारा हम पुत्रों को उनकी आत्मा को शांति दे और उनको ऐसा करें कि वो उनको स्वर्ग आश्रम रहे। परंतु इसके साथ साथ हमारा एक उद्देश्य और है, तो जो समाज में, हिंदू समाज में सनातन धर्म खत्म होता जा रहा है, उसको भी हमको उत्थान करना है। तो हम राम कथा के माध्यम से लोगों को आग्रह करते हैं कि आप आइए और अपने सनातन धर्म में जो पूर्वजों ने किया है उनको सुनिए और उनके द्वारा प्रेरणा लेकर के सनातन धर्म की जहाँ तक आप प्रगति कर सकते हो उसमें सहयोग दीजिए। युवा पीढ़ी से क्या कहेंगे? आजकल बाबूजी मोबाइल की ओर बढ़ती जा रही है। मैं आपको बता दूं, युवा पीढ़ी को ही आकर्षित करने के लिए हम इसको प्रेस कर रहे हैं कि हमारे जब बुजुर्ग हैं और बुजुर्ग जब जाके अपने बच्चों को कहेंगे कि हम कथा सुन के आए हैं, हम प्रसाद लाए, आप इसका प्रसाद ग्रहण कीजिए, जो प्रसाद ग्रहण करेंगे उसका महत्व जो मिलेगा वो युवा पीढ़ी को जागृत करेगा, ऐसा हमारा बिल्कुल विश्वास है। राम कथा सुनने के बाद जब राम जी की कृपा सब तो होगी तो क्यों नहीं सनातन धर्म उठेगा। सनातन धर्म को उठाना हमारा प्रथम कर्तव्य है और हम उसी के प्रयास में ये पूरा कार्यक्रम कर रहे हैं। बाबूजी आज कहाँ पर राम कथा हुई? राम कथा का आयोजन के सामने अखंडानंद आश्रम से वो अखंडानंद आश्रम से वो हम में सभागार में ये राम कथा का आयोजन पितृपक्ष में ही आयोजित की जाती है। 9 दिन की राम कथा है और 13 तारीख से ये आरंभ हुई है आज से, और ये जो है 21 तक चलेगी। इस तरह से जो है ये लगातार शाम को 4 बजे से 7 बजे तक देखा गया है कि बुजुर्ग लोगों द्वारा यह राम कथा की जाती है। हाँ, तो क्या उत्साह और क्या कहना रहेगा उसमें इस बार ये विशेष रूप से हम लोगों ने वो रखा है कि हमारे जो पितर लोग हैं उनको हम कैसे श्रद्धांजलि और कैसे उनको कथा का श्रवण करवा सकते हैं, उनकी बाकायदा फोटो वगैरह रख करके उनका पूजन आज किया गया, पूरा उनको श्रद्धांजलि दी गई। इस तरह से इसका आयोजन किया गया। क्या नाम है? विजय कुमार लोहिया। आज क्या हो रहा है? आज राम कथा हो रही है। आज राम कथा 13 तारीख से शुरू हुई है, 21 तारीख तक चलेगी। ये जो है पितरों के मोक्ष के लिए राम कथा रखी गई है, जिससे भगवान का नाम देकर आदमी जो है मोक्ष को प्राप्त